Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Today's topic is symbols in my son the phonetic. इससे पहले लेक्चर में हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन, करेक्टर, समरी इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सिंबल्स को डिस्कस करेंगे और समरी के लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा सिंबल है वो है विस्की। जहाँ पे विस्की जो है वो सिंबलाइज कर रही है परवेज इंटॉक्सिकेशन विद द वेस्ट, कि किस हद तक परवेज ने वेस्ट कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी हमें पता चल जाता है कि परवेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेक करता है अल्कोहल का, विस्की बहुत ज़्यादा पीता है। ये चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है परवेज डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तानी कल्चर, कि परवेज ने जो है वो पाकिस्तानी कल्चर को, वहाँ का जिसका रिलीजन था, मुस्लिम रिलीजन था, उसको उसने छोड़ दिया और अपने नए कल्चर को, वेस्ट के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। फर्स्ट कन्वर्जेशन की अगर हम बात करते हैं तो परवेज़ और अली के दरमियान जो कन्वर्जेशन होती है, परवेज़ उस वक्त भी गुस्से में बहुत ज़्यादा इंटेक करता है विस्की का। उसके अलावा फाइनल सीन भी हम लोग को देखने को मिलता है कि परवेज़ बहुत ज़्यादा विस्की पीता है कि वो शराब की हालत में धुत हो जाता है और उसको पता नहीं चलता और वो जाके अपने बेटे को मारना शुरू कर देता है। वो सही गलत की पहचान भूल जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में वो जाके अपने बेटे को मारता है। ठीक है, इसे हमें विस्की जो है यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है कि परवेज़ किस हद तक वेस्ट के कल्चर को, वहाँ के लाइफस्टाइल को, वहाँ के हैबिट्स को अडॉप्ट कर चुके हैं। परवेज़ को ऐसा लगता है कि वेस्ट का कल्चर जो है वो फ्रीडम को, लिबर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट कल्चर में अडॉप्ट करता है और परवेज़ चाहता है कि उसका बेटा जो है वो भी इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट कर ले। अब सेकंड सिंबल जो है हमारे पास यहाँ पे है बियर्ड। बियर्ड जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है अलीज कमिटमेंट टू हिज इस्लामिक बिलीव्स। अब इसी बियर्ड के ज़रिए परवेज़ जो है अपने और अपने बेटे के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अगर हम शॉर्ट स्टोरी में देखते हैं तो जब परवेज़ नोटिस करता है कि उसके बेटे का जो बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है और उसके दोस्त उसको बताते हैं कि तुम उसको जो है वो सर्च करने की कोशिश करो कि कोई वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, तब जो परवेज़ जो है वो किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाता एक्सेप्ट उसकी बियर्ड के। उसको सिर्फ उसका एक फिजिकल चेंज नज़र आ रहा होता है कि उसकी दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे बियर्ड का सिंबल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम फर्स्ट कन्वर्जेशन की बात करते हैं तो उसमें जो अली जो है वो परवेज़ को कहता है कि एटलीस्ट आप किसी एक चीज़ को तो अडॉप्ट करें ना, कि जो इस्लाम में जो आपको चीज़ कही गई है एटलीस्ट आप उसको तो अडॉप्ट करें। तो अली जो है वो कहता है कि वाई यू डिडेंट हैव अ बियर्ड और एटलीस्ट द मोस्टैच, कि अगर आप दाढ़ी नहीं तो एटलीस्ट एक मूंछ ही रख लें। तो परवेज़ क्या करता है, वो अपने और अपने बेटे के दरमियान जो क्लैश होता है उसको ख़त्म करने के लिए इसकी ये बात मानता भी है। और सेकंड कन्वर्जेशन में परवेज़ की जो है ना बियर्ड वो बड़ी हुई होती है, लेकिन जो अली है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करता, उसका वो नोटिस नहीं करता, वो सिर्फ अपनी मुस्लिम बिलीफ को डिवोट करने में ही बिजी रहता है। ठीक है, अब थर्ड सिंबल है हमारे पास बटीनास परफ्यूम। अब ये जो है हमारे हमें शो होता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे बटीना की परफ्यूम जो है वो सिंबलाइज कर रही है परवेज़ लव ऑफ द वेस्ट। यहाँ पे परवेज़ जो है वो बटीना की परफ्यूम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो बटीना की परफ्यूम को पसंद करना जो है ये वेस्ट कल्चर को पसंद करना है। यहाँ पे जो हमें लास्ट सीन दिखाई देता है कि परवेज़, बटीना और अली जो है वो कार में जा रहे होते हैं, तो उसमें बटीना की परफ्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, उस वक्त जो परवेज़ जो है उसकी परफ्यूम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो परफ्यूम को पसंद करना जो है उसके कल्चर को पसंद करना है। यहाँ पे बटीना का करेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीडम को, फ्लेक्सिबिलिटी को, लिबर्टी को, जो इसे वेस्ट प्रोवाइड करता है, वेस्ट कल्चर प्रोवाइड करता है। परवेज़ चाहता है कि अली जो है वो इस कल्चर को अडॉप्ट कर ले, इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे परवेज़ का जो बटीना की परफ्यूम के लिए जो मोहब्बत है वो रिप्रेजेंट कर रही है, बल्कि वेस्ट के कल्चर के साथ उसको जो मोहब्बत है इस चीज़ को वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पास लास्ट सिंबल है वो है सिटिंग अरेंजमेंट इन परवेज़ कैब। अब यहाँ पे परवेज़ की कैब के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रही है परवेज़ और अली के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको शो कर रही है। लास्ट सीन के अंदर हमें ये पता चलता है कि अली जो है वो बैठा होता है बैक सीट पे और बटीना जो है वो बैठी होती है फ्रंट सीट पे। हालांकि टीना को तो चाहिए कि वो बैक सीट पे बैठे लाइक अ पैसेंजर, लेकिन वो क्यों बैठती है, वो आगे बैठती है। यहाँ से हमें ये भी नज़र आता है कि बटीना और जो परवेज़ है उसके दरमियान कुछ रिलेशनशिप है, कुछ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, बटीना जो है वो क्लोज है परवेज़ के एज़ कम्पेयर टू अली। अली जो है वो बैक सीट पे बैठा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो
अली की और प्रवेश की पोजीशन है, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है उस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिंबल्स को कवर कर चुके हैं और थीम्स को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।